जब उसी धर्म के अंकुर में लेकर के जन्म लिया, उसी में फिर लौट कर आए, फिर पार किया, तभी ऐसा होता है। लेकिन पितमाओं से मोक्ष नहीं मिलता है, और अब तो नीचे का मोक्ष मिल जाता है। नीचे का नहीं मिलता है, मध्य का मिलता है। और पितमाधारी अपने घरों में पितमा देखता रहेगा, करता रहेगा। ऐसा समय बोल रहा है, समझिए। इसलिए ज्ञानियों, बड़ा सोच समझ कर अपना कार्य करो, क्योंकि ये कार्य गलत है, समय निधि नहीं है उसकी। देखो, ऐसा व्रत लो, उस पर आपत्ति आ गई, लेकिन घबराना नहीं है। उसको राजा ने कहीं फेंकवा दिया, लेकिन किसने बचाया? उसकी चतुर्दशी व्रत ने उसको बचा लिया। लेकिन ये व्रत तो बचा ही नहीं पाएगा तुम्हें। इसलिए जितना छोटा हल्का, अष्टमी चतुर्दशी से छोटा कोई व्रत नहीं है। हर सज्जन को करना चाहिए। जैन कुल में जन्म लिया है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सब लोगों को ये व्रत करना चाहिए, समझिए। और बड़े नियम से करना चाहिए, और नियम से खाना खाना चाहिए। हर घरों में शुद्धि से भोजन बनना चाहिए। यदि कोई शुद्धि बोला अला आ जाए तो वो तुम्हारे खाने में बैठ जाए। पहले भोजन इतना पवित्र बनता था, जो साधु जंगलों में रहते थे तब वे उठते थे आहार के लिए, तो उनके लिए आहार अलग से नहीं बनता था। जो भोजन तुम करते थे उसी भोजन का आहार लेते थे भी। ऐसी शुद्धियां नहीं पालते थे, कितने मिनट का इतने मिनट का, समझो। जो तुमने खाया, यदि दाल चावल तुम्हारे पास में है तो वे दाल चावल का आहार ले लेते थे। यदि रोटी और सब्जी तुम्हारे पास में है तो रोटी सब्जी का आहार लेकर अपने विहार कर जाते थे। देखो, यदि हमारा भोजन अलग बनता है तुम दोष के भागी हैं। समझ लो, हमारा भोजन जो बना अलग से, हम दोष के भागी हैं। तो हर एक कोई दोष लग रहा है चारों तरफ, जबकि समझना चाहिए, उनको अपने ज्ञान से समझना चाहिए कि घर में जहां शुद्धि होगी वहां हमारा हमें पड़गायन हो जाएगा और शुद्धि का भोजन हमें मिल जाएगा। तो जो उसने अपने लिए बनाया उसमें से हमें खाना है, समझो। तो वही भोजन तुमने किया, वही भोजन जिसमें तुमने अपना पड़गान हुआ, आहार लिया जिस घर में, तो वही भोजन घर के सदस्य करेंगे, तो तुम्हारा प्रसाद उनको मिल जाएगा, समझिए। इसलिए बंधुओं, हर घरों में शुद्धि से भोजन बनना चाहिए, बिना शुद्धि का नहीं। ये नहीं एक हंडी इनकी वो एक हंडी इनकी और बाकी बची से हमारी, ऐसा नहीं। एक में बना है, दो में जो बना है, दो का सब खाएंगे तो तुम खाओगे। इस तरह से धर्म की महिमा होती है और धर्म की क्रिया चलती है, तभी तुम पार होगे, अन्यथा नहीं।
ऐसे घरों में कलह नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए बंधुओं देखो, अपने धर्म को पकड़ो। जो ना करते हैं वो अष्टमी चतुर्दशी को पकड़ लें। देखो, बिना चतुर्दशी का, अष्टमी का जैन कुल में जन्म लेकर के वह मनुष्य अच्छा नहीं लगता है। समझो, उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसलिए आगे की प्रगति को बढ़ाओ, अपने धर्म को देखकर चलो, जिससे हमारे घरों में आपत्तियों का मौका ना आने पाए, हमारे घरों में कलह ना होने पाए। तभी स्वर्गों के ऐसा वास होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए बंधुओं संभल के चलो। मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। क्या? हाँ, तुम्हारी अंतर्दशी 14 तो कल की आती है, लेकिन समय से नहीं है। हाँ, परसों मना लीजिए, 10 बजे तक है। हाँ, वो तो फिर दिन भर रहना है, लेकिन अपना समय 10 बजे तक लाडू चढ़ जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है? वैसे 8:15 का देती है ना? तो नहीं, वो तो समय बताया मैंने, इतने समय तक है। तो अपना 8:45 रख लीजिए। ठीक है? परेशानी तो नहीं आएगी। अभी बोलो। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दीजिए बस। देखो, जब जीव हर क्षेत्र के मेले में आता है और उस मेले में घूमता है, चौरासी लाख योनियों से निकलकर भर क्षेत्र के कोने कोने में घूमता है। आया किस लिए है इसका कोई पता नहीं, क्योंकि लेकर तो आया वहां से कि मैं भारत क्षेत्र में जन्म लूं और भारत क्षेत्र में जाकर के मरण चक्कर, जन्म मरण का चक्कर छुटाऊं। लेकिन जब इस मेले में आता है तो अद्भुत लीला को देख करके उसमें खो जाता है। चारों तरफ उसी की महिमा दिखती है तो उस महिमा में लीन हो जाता है। धर्म चक्र का समूह छोड़ देता है और अधर्म का मार्ग पकड़ के चारों तरफ चला जाता है। इस जीव का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ जाएगा, इसको कहाँ जाना है। आया तो है, लेकिन संगत जब मिलती है उस संगत में बिगड़ जाता है और उसी का बसेरा ले लेता है। देखो, जब बसेरा लेता है तो उसी बसेरे में झूम जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, न मेला दिखाई देता है, न
भर छेद के जिनालय दिखाई देते हैं। वो ऐसा घूम जाता है अपने अंदर कि अपने को भी भूल जाता है। तो बंधुओं, जब अपने को भूल जाता है तो उसकी किसकी याद उसको आती है? वो किसी की याद उसको नहीं आ सकती है। क्यों? कि जब भक्त खेत के मेले में घूम करके चारों दिशाओं में जाता है तो उसको धर्म चक्र नहीं मिलता है, धर्म की महिमा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वह उसमें प्रवेश नहीं हुआ। अभी प्रवेश होता तो उसको पता पड़ जाता कि धर्म कैसा होता है। वो तो अभी उसमें लीन है, अपने इंद्रिय के भोग में। इंद्रिय के भोग में इतना लिप्त है कि जिस तरह से विष्टा होती उसमें लिपड़ा हुआ है, माने उसके अंदर से दुर्गंध का वास है और कोई वास नहीं है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा लिपड़ा है। कैसे छूटेगी इसकी विष्टा? भाई छुटाना चाहे तभी तो छूटेगी, जब वो छुटाना नहीं चाहता है तो कैसे छूट जाएगी? देखो, जब तुमने जन्म इस भरत भूमि पर लिया है, जो तुम सोचकर आए हो उसका रास्ता खोज करना पड़ेगी। मिल तो जाएगा, खोज करना पड़ेगी। खोज कैसे होगी? खोज तभी होगी जब वह अपने में आ जाएगा, अपने को पहचान लेगा, तो वह जिनालों को पहचान लेगा, अपनी क्रिया में रम जाएगा तो उसको सारी क्रियाएं मिल जाएंगी। जब वह अपनी क्रिया में नहीं रम पाएगा तो किसी क्रिया को पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो रूढ़ी चली आई है आज उसी में मस्त है, उस रूढ़ी को काट नहीं पा रहा, उस रूढ़ी से दूर नहीं हो पा रहा है। वो कितना भी उसको समझाया जाए, कितना भी चलाया जाए, लेकिन उसकी हरकत जहां की तहां पहुंच जाती है। कह देता है चलूंगा, लेकिन नहीं चल पाता है, वो उसी में फिर चल देता है। समझो बंधु, देखो ये जीवन काल का समय कितना होता है, अपने अंदर से सोचो कितना होता है, कितनी सी आयु होती है। इस आयु का भी पता नहीं है कि कब पूर्ति किसकी होना है, ये जीव बसेरा कब चले जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बंधु, जो आज करता है वह कल का प्रयास न करे। कल तो हमेशा आता रहना है, कल कभी खराब माने समाप्त नहीं होता है, वो तो आगे बढ़ता ही रहता है।
जो आज मिला है उसको खो मत, तुरंत पकड़ो, तुरंत उस रास्ते पे आ जाओ। देखो ज्ञानियों, अपने ज्ञान से आज जब से तुम्हारी जिनमाणी माँ इस यहाँ विराजमान हुई हैं, जिनमाणी माँ जाने कैसे खुश हैं तुम लोगों पर। उस दिन से ज्योत नहीं बुझी है, समझो। देखो ऐसा मौका छोड़ना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जहां रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते को काटना नहीं है। रास्ता कट जाता है तो मिलना मुश्किल होता है। इस रास्ते पर तुरंत चल जाओ। देखो ये भरत क्षेत्र के कोने कोने का अंधकार को समाप्त करने आई है और कोने कोने से ज्योत का प्रकाश पहुंचने वाला है। अपना रास्ता सही पकड़ना है, एक ही रास्ते से पार होना है। मैं कई रास्ते से पार करने का रास्ता नहीं बताऊंगा। उम्र बहुत छोटी है, उम्र के हिसाब से रास्ता बताने का अच्छा है। यदि कई रास्ता ही बता देंगे तो आप यहीं भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए पारस ने एक ही रास्ता बताया है कि इस रास्ते से पार होना है। तुम्ही को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं, तुमको अच्छा लगेगा। अपने परिवार में जब खुशियां छाई होंगी तो खुशी में हर की भावना अच्छी होती है और उस खुशी में मनुष्य की भावना झूम जाती है। अच्छी भावनाओं में अच्छे शब्द, अच्छे गुण आते हैं, अशब्द नहीं आते हैं। अशब्द गुण कब आते हैं? जब भावना अच्छी नहीं होती है, इसलिए अपगुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए बुरी भावना नहीं रखना है, इतनी भरल अपनी सरल स्वभावी भावना रखना है